देवियों और सज्जनों, नमस्कार। 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 ये नाटक शुरू हो जाने से पहले इसके बारे में आप सबको दो चार बातें बता देना चाहती हूँ। जो नाटक आज आप देखने जा रहे हैं, मेरा माइक चल रहा है? हेलो, इज इट? तो ये जो नाटक आज आप देखने जा रहे हैं, इसकी कहानी बड़ी अनहोनी है। यानी कि वास्तविक दुनिया में ये संभव नहीं है। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं। आप में से कितने लोग सजाए मौत का समर्थन करते हैं? शायद करते हैं। और अगर वो सजाए मौत फांसी हो तो? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप फांसी के बारे में क्या जानते हैं? फांसी किस तरह से की जाती है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जो लोग कैदियों को फांसी पर चढ़ाते हैं वो लौट के आके हमें उसकी राम कथा तो नहीं बताते। और जिन कैदियों को फांसी होती है उन्हें लौट कर आने की तो नौबत ही नहीं आती। चलिए आप सबको दिखा लाते हैं। जी हाँ, आज एक कैदी की फांसी होगी। आज 12 गांव के चंदू की फांसी होगी। आपको सुनाई दे रहा है? Mine is not working. Can you hear me at the backstage? Yes. Right, so I'm going to just turn it off. Is that okay? Yes. चलिए ऐसे शुरू करें। पहले से शुरू करें? नहीं। चलिए आपको दिखा लाती हूँ एक कैदी की फांसी। जी हाँ, आज 12 गांव के चंदू की फांसी होगी। 5 साल पहले चंदू ने अपनी बीवी चंपा का गला घोट कर खून कर दिया था और 5 साल से लगातार कानून के रखवालों ने उसे बहुत कोशिश करके आखिर फांसी की सजा दी। जी हाँ, आज वो दिन आ गया है। आज चंदू की फांसी होगी। सुबह के करीब 4 बजे चंदू को नहलाया, उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाए गए और जेलर साहब बड़े ही स्नेह से उसे पूछते हैं कि उसे खाने की क्या इच्छा। और सबको चौंका कर चंदू कहता है कि उसे सूखी रोटी हरी मिर्च के साथ खाना पसंद है। चलिए
तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई टोह ना लागे किसी तरह के। जी साला, मैंने कब सोचा था कि साले ने जिंदगी में कुछ अच्छी चीज नहीं खाई होगी, जरूर साला तंदूरी चिकन मलाई वगैरह मांगेगा। अरे मैंने इसलिए खुद चांदनी चौक से इतना बढ़िया खाना मंगवा कर लाया। और फिर पता है साले क्या कहता है, नहीं सर सूखी रोटी के साथ हरी मिर्च खाऊंगा। अबे साले, ये सूखी रोटी इस वक्त मैं कहाँ से लाऊं भला? सर ने कह रहा था कि मेरा भतीजा आईआईटी में पढ़ता है और वहाँ के मेस के सेक्रेटरी है, तो उसी से कहकर कुछ चपातियां मंगवा लाते हैं। अरे नहीं, आज सुनिए तो, वहाँ के छात्रावास इसी के लिए मशहूर है। अरे छोड़िए जी, ये बात अगर फैल गई ना कि फांसी की कैदी को मैंने आईआईटी की रोटियां खिलाई तो गवर्नमेंट मेरी नौकरी खा जाएगी। क्या मुसीबत में डाल दिया साले ने। सर ये सूखी रोटी खिलाना जरूरी है क्या? क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? अरे भाई, फांसी की कैदी की आखिरी ख्वाहिश, उसे सूखी रोटी ना खिलाओ तो मेरी नौकरी गई। साला 25 साल की नौकरी सूखी रोटियों के लिए खत्म। अरे राम सिंह इधर आ। अबे आ रहे कहा रही? सुनो, मेरा कोर्ट में जा और जाके मैम साहब से पूछ कि वो कल रात राजू भैया ने जो रोटियां नहीं खाई उसे फेंक दिया क्या? अच्छा सर। अबे सुन तो, जी सर। और अगर कहा ना कि हाँ फेंक दिए तो एकदम साफ साफ कह दियो कि बाल बच्चों को लेकर तुरंत मई के चले जाए। बड़े साहब भी नौकरी खो के वहीं आते होंगे। अबे तू हंस रहा है, तेरे कहां से आ रही है? अच्छा सर। अबे सुन तो पूरी बात। और अगर कहा ना कि हाँ रखी हुई है तो जरा थैंक यू कह के एक थाली में 2 रोटी और 2 हरी मिर्च लेके आना, समझे? अच्छा सर। अबे तुम सब भागा कहां जा रहे हैं? हाँ? वो जाते वक्त तो वो मेरे टेबल पे जो चिकन और रबड़ी रखी हुई है ना, उसे भी लेते जाइए। बोलना मैंने राजू भैया के लिए भिजवाए हैं। अच्छा सर। अच्छा सुन सुन सुन, वो चिकन रख देने के लिए कहियो, मैं घर जाके खाऊंगा। हाँ तो डॉक्टर, अबे अभी खड़ा क्यों है? और कुछ साहब? अबे कुछ नहीं साहब, बता दिया, भाग गया सभी। सर। अबे जल्दी आइयो। खैर, आखिर जेलर साहब ने चंदू की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। चलिए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। सरकारी पुरोहित श्री गजानन वाचस्पति बड़े ही समारोह से चंदू को गीता पाठ करा रहे हैं। ओम श्री भगवान वाच अबे इस पुरोहित ने तंग करके रखा है। हाँ? अबे ठीक 4:55 पे इसको फांसी पे चढ़ाना है और ये साला गजानन है कि तब से ओम बोम बोम करी जा। ओम सर, इसे थोड़ा जल्दी करने को कहिए ना। नहीं डॉक्टर साहब, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सरकारी पुरोहित जो है वो सरकारी पुरोहित, अरे भाई घड़ी की सुई कोई सरकारी पुरोहित की इंतजार नहीं करती। टाइम हुआ ना तो एकदम सुर करके घूम जाएगी। हाँ जी ओ पुरोहित जी, और कितना देर लगाएंगे आप? तेरी तो यस सर। तुम सब तैयार हो? हाँ सर। डॉक्टर भी तैयार है। हाँ? हम सब तैयार खड़े हो भैया। और ये साला पुरोहित का बच्चा, अरे है पुरोहित जी, अरे कब तक आप काम खत्म करेंगे? अरे आप बड़े अधार्मिक हैं। आप देख तो रहे हैं कि एक मनुष्य परलोक सिधारने वाला है, उसको थोड़ा भगवान का नाम सुना रहा हूं और आप है कि आप ही का राग आलाप कर रहे हैं। छोड़िए जी, सचमुच उसको राम नाम सुना रहे हैं या चुपके चुपके हमारे बारे में इनके कान भर रहे हैं? क्या बात। सुनिए, बक बक मत कीजिए, काम कीजिए, टाइम बहुत कम है। चलिए। मालूम है। अब चंदू के हाथ बांधे जाते हैं। उसे फांसी के मंच पर ले जाया जाता है। जेलर साहब उसको उसके पूरे गुनाह का
गिनती शुरू कर दे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3, 1, now! चंदू के पैर के नीचे से पट्टा हट जाता है और चंदू का शरीर नीचे गिर के लटकता है। इस वक्त चंदू की जिंदगी खत्म हो जाती है और हमारा नाटक शुरू होता है। Give me a spot. चंदू की लाश को अब नीचे उतारा जाता है। लाश के हाथ खोल दिए जाते हैं, सर से नकाब निकाल दिया जाता है और सरकारी पुरोहित अपनी जांच शुरू करते हैं। ये सारी घटनाएं वास्तविक दुनिया में होती हैं, लेकिन यहीं पे हमारा नाटक वास्तविक दुनिया में खत्म हो जाता है और एक अनोखी मोड़ ले लेता है। आप सोच भी नहीं सकेंगे कि आगे क्या होगा। Oh my God. Sir? Sir! हाँ, He is still alive! क्या? ये कैसे हो सकता है? आप I swear he is still alive! अरे that's impossible. आपने जरूर कोई गलती की। अजी गलती? अरे गलती मुझसे कभी नहीं होती। हाँ, जब जीने का सवाल होता है तब कभी कभार बता नहीं सकता मरीज जिएगा या नहीं, पर मरीज मरा है या नहीं वो तो मैं पक्का बता सकता हूँ। हाँ, ऐसा ही होना था। मंत्र पढ़ते वक्त इतनी बाधा जो डाल रहे थे, काम बिगड़े बिना थोड़ा ही होना था। अरे शंकर, तो इसका मतलब क्या इसको फिर से फांसी में चढ़ाना होगा? क्या करे सर, लाचारी है। सरकारी हुकुम जो है हैंग टिल डेथ। और ये कैसे हो सकता है? अरे डॉक्टर, इज दिस रियली पॉसिबल? I really don't know, sir. वैसे तो फांसी के 5-10 मिनट के अंदर ही नाड़ी बंद हो जाती है, पर he is still alive. ये अभी जिंदा है। अरे शंकर, अब इस लाश का क्या करेंगे? Well, जेलर साहब, we can't call it a लाश. He's still alive. अबे साला, काम ठीक से कर नहीं पाते, कानून की बातें करते। अरे क्या शंकर, मुंह क्या देख रहे हो? अरे कुछ बोलो भी। क्या करूं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, हम ऐसा करें कि इसे फिर से फांसी के फंदे पर लटका देते हैं और उसके पैर पकड़कर ऐसा जोर से नहीं रे भाई, नहीं, वो गैर कानूनी होगा। अरे मुजरिम को फांसी के पहले साफ पता हो जाना चाहिए कि उसको फांसी किसने दी जा रही है। हाँ? और ये तो साला हमारा मतलब बेहोश है। अच्छा, ऐसा किया जाए, पानी के छींटों से इसे होश मिलाकर शुरू से फिर से अगर दोहराया जाए तो। शुरू से यानी वो सूखी रोटियां से? माफ करना, मेरे घर में कोई सूखी रोटियां नहीं है। नहीं, शुरुआत से क्यों? अदालत का फैसला दोबारा सुना देते हैं और फांसी के फंदे पे लटका देते हैं। और मैं यहाँ क्या घास काटने आया हूँ क्या? मेरे ऊपर यह ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं, आप इसको फिर से होश में लाइए, मैं इसको फिर से मंत्र पढ़ के सुनाता हूँ। माफ कीजिएगा पुरोहित जी, आपकी उस मंत्र मंत्र की कोई जरूरत नहीं। आप ही की इस ओम की वजह से शायद इसकी जान नहीं निकली। अरे डॉक्टर साहब, जरा देखिए तो उसको होश में ला सकते हैं या नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे कहता है इसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, इस तरह से बड़े हार्ट का पेशेंट हार्ट फेलियर होने से हार्ट को तब चालू करके अरे ये होश में आया जिला साहब,
तेरे साहब ये होश में आ गया। सही में? हाँ देखे 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 देखे। अरे जगन्नाथ जल्दी से कुर्सी लगा। अरे राम सिंह हाथ लगा, उठा इसको, बेटा करो। अरे बाप रे। डॉक्टर साहब। हाँ जी। अरे बहुत गुड भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। सुने, आप ऐसा कीजिए कि आप सालों को समझा दीजिए कि इसने इसके बीवी का खून किया था, इस चंपा का, तो इसीलिए उसको आज फांसी दे जा रही है। ठीक, ओके। जाइए। चंदू, अरे ओ चंदू भाई, मेरी बातें सुनाई दे रही है? मुझसे कुछ कह रहे क्या? हाँ भाई, हाँ तुम्ही से कह रहे। तुम्हारा नाम चंदू है भाई? मुझे तो कोई ऐसा नाम याद नहीं आ रहा। अरे आएगा आएगा, मुझसे बातें करने से अपने आप याद आ जाएगा। मैं यहाँ क्यों? क्योंकि तुम्हें फांसी पर चढ़ना है। फांसी क्या होती है? शास्त्रों के अनुसार गले में फंदा लगाकर लटकाना। आप जरा खामोश रहेंगे? हाँ, फांसी होती है hanged till death, यानी कि मरने तक लटकाए रखना। तुम्हें नाम लटकाएंगे, मुझे लटकाने से क्या होगा? तुम मर जाओगे। ना क्या होता है? जीवित ना रहना। हाँ हाँ हाँ, तो आप ही बतलाइए ना। अरे बैठ चला यहाँ से। डॉक्टर साहब एक मिनट। पुरोहित जी, आपने और एक भी शब्द निकाला ना तो बिल्कुल अनर्थ हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर प्लीज प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मरना होता है जिंदा ना रहना। जिंदा रहना क्या होता है? जिंदा रहना, अरे जिंदा रहना यानी कि जीना। ये देखो, ये तुम मैं ये सब जी रहे हैं। क्या हम सब जिंदा है? हाँ सॉरी। हाँ भाई, हाँ जिंदा है। ये तुम कुर्सी पर बैठे हो। अरे साला कहीं का, अरे दफ्तर में इतनी सारी कुर्सियां थी, खटमलों से भरी, उनमें से एक नहीं ला सकता था? अपने आप ही पता चल जाता कि ये जिंदा है या मर गया। अरे खामोश शर्म से। अरे हाँ भाई हाँ, तुम अब भी जिंदा हो। ये देखो, ये जो मैं तुम्हारा सामने खड़ा हूं, क्या तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो? आप कौन है? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर मरीजों की सेवा करता हूँ, उन्हें बचाता हूँ। मरीजों को बचाते हैं? हाँ, यूजुअली यानी कि अक्सर। तो फिर आप इतनी देर से मरने की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या? अब जरा सब देखिए, मुझे और आगे बढ़ना नहीं चाहिए, ये मुझसे नहीं सुनेगा। अरे हटिए, मैं देखता हूँ। आप भी कोशिश कर लीजिए। चंदू, अबे ओ चंदू, मुझे पहचानता है? नहीं? अरे कैसे पहचानेगा? इसके पहले तो तेरी फांसी कभी हुई नहीं। मेरा नाम गजानन वाचस्पति है, सरकारी पुरोहित हूं, पूजा करता हूं। क्या पूजा करते हैं? अरे जेल की सभी पूजा करता हूं, जैसे गणेश जी, कृष्ण, राम, लक्ष्मी माता, दुर्गा पूजा, और हाँ फिर गणतंत्र दिवस पूजा, स्वतंत्रता दिवस पूजा, और हाँ कभी कभी जेलर साहब के घर जाकर शनिदेव की पूजा करता हूँ। वो तो आप अनऑफिशियली साइड में करते हो, उसको यहाँ पे क्यों ला रहे हो? क्या यहाँ कोई पूजा होगी? हाँ भाई हाँ, यहाँ फांसी पूजा होगी। लेकिन देवता कहाँ है? देवताओं को कैसे देखोगे भाई? उनके दर्शन क्या यूं ही हो जाते हैं? अरे देवताओं के दर्शन तो पूजा करने से ही होते हैं। चलिए हटिए हटिए हटिए। अरे समझा रहा हूँ। अरे समझा रहा हूँ, क्या से क्या बके जा रहा है। भैया चंदू सर, मैं तो ना साला वो डॉक्टर हूँ ना ही पुरोहित, समझा? मैं हूँ पुलिस। पुलिस क्या है? पुलिस है वो चोर पकड़े जो। नहीं रे, पुलिस है वो पुरोहितों को भगाए जो। और एक भी बात कहा ना आपने तो आपको मैं ऐसे खदेड़ दूंगा। खदेड़ देंगे? इतनी हिम्मत है आप में? अरे मैं सरकारी पुरोहित हूँ, सरकारी काम के लिए यहाँ पे आया हूँ। आपको यहाँ से मुझे निकालने का कोई हक नहीं है। और एक शब्द निकाल के दिखाइए, मैं आपको दिखाऊंगा मेरे हक में क्या है या नहीं।
अबे चंदू, इधर देख। तूने चंपा का खून किया था, इसलिए तुझे आज फांसी दे जा रही है, समझा? चंपा? चंपा कौन है? अबे तेरी बीवी साले। क्यों बे? याद नहीं आ रहा तेरे को? नहीं हुजूर। नहीं याद नहीं आ रहा है? हाँ? नहीं आ रहा या साजान मुझ के याद नहीं हुजूर, मैं सच कह रहा हूं, मुझे कोई याद नहीं आ रहा। क्या मुसीबत है? सर, मुझे लगता है ऐसे काम नहीं चलेगा। इसे उस दिन की सारी घटनाओं का पूरा विवरण देना चाहिए। चलो दो। सुनो चंदू, चंदू, तुम बारा गांव में रहते थे। तुम्हारे घर में तुम्हारा अंधा बूढ़ा बाप, बच्चे और चंपा रानी थी। तुम एक रोलिंग मिल में काम करते थे। तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन तुम्हारे कई दोस्त थे। तुम नशाखोर थे। तुम्हारे घर में इतनी खूबसूरत बीवी होते हुए भी तुम बुरे मोहल्ले में जाया करते थे। खैर, मजदूरों में असंतोष फैलने के कारण मिल का मालिक एक दिन कारखाना बंद करवाने को मजबूर हो गया। तुम्हारे घर की हालत बिगड़ गई, मगर शराब पीने के पैसे तुम्हें किसी भी तरह जुगाड़ ना था। एक दिन तुम्हारे कारखाने के सामने तुम्हारे यूनियन के नेता जब मजदूरों को भड़का रहे थे, तुम्हें शराब पीने की चाह हुई। तुम्हें काबुली वाले के पास रुपए मांगने गए, पर उसने तुम्हें पैसे देने से इनकार कर दिया। तब तुम्हारे एक दोस्त ने तुम्हें पिलाई। नशे में चूर होकर तुम घर लौटे ही तुम अंधे बूढ़े बाप को रुपए निकालने की धमकी नहीं देने पे। तुम्हारे बच्चे खाना खा रहे थे। तुम उन पर लात पीला होने लगे। मेरे पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं है और तुम खाना खा रहे हो। तुम उन्हें पिटने लगे। चंपा उन्हें बचाने भाग कर आई। तुमने चंपा से पैसे मांगे, पर उसके पास पैसे कहाँ थे। तुमने गुस्से से थाली उठा ली कि उसमें इसका शराब पिएंगे। चंपा ने तुम्हें रोकने की कोशिश की, तब तुमने गुस्से में आकर उसका गला घोट दिया। वो मर गए। चंदू, याद आया कुछ? नहीं बाबू, इसको अंग्रेजी में बताने से कोई फायदा हो सकता है? अरे ये हिंदी में नहीं समझ रहा है तो अंग्रेजी में क्या खास समझेगा? ऐसा मुसीबत है रे। सर, मुझे एक और आइडिया आया। और एक आइडिया बको। क्यों ना हम सब मिलकर इसके सामने एक नाटक कहकर क्या? उससे क्या होगा? नहीं, यानी कि हमें से कोई चंदू का रोल कर सकता है, कोई उसकी बीवी का, कोई उसके बच्चों का। फिर उस दिन की सारी घटनाएं इसके सामने एक नाटक के रूप में पेश करते हैं। शायद इसे कुछ याद आ जाए। That's not a bad idea, huh? क्यों डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है? एक बार ट्राई तो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। हाँ भाई शंकर। यस सर। सुनो, बड़ी एक्टिंग अच्छी है भाई। तुम ऐसा करो कि तुम चंदू की रोल करो। ठीक है? ठीक है। अरे तुम दोनों उसके बच्चे के रोल पे शामिल हो जाओ। हाँ? अरे डॉक्टर साहब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आज तो बहुत ही कमाल कर रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज और एक कर दीजिए, आप जरा चुम्पा बन जाइए। मैं नहीं। क्यों? क्या मतलब है सब रोज मेरे ये सूट बूट में जचेगा नहीं। इससे अच्छा तो आप पुरोहित जी को ही कहिए ना चंपा का रोल करने के लिए। कम से कम उनकी ये चादर साड़ी के काम आएगी। मुझसे ये नहीं होगा जी। मेरा काम तो सिर्फ मंत्र पढ़ना है बस। सुनिए पुरोहित जी, ये सरकारी मामला है, सबकी जिम्मेदारी है। मैं नहीं करूंगा बस। आपको करना ही होगा बस, और नहीं किया तो आपको नाम पे मैं रिपोर्ट करूंगा बस। सर, हमारे बीच में झगड़ा चल रहा है सर। क्या झगड़ा में? अरे मैं ये जगन्नाथ से कह रहा था कि उसका एक लड़का और एक लड़की है, तो तू लड़की का रोल कर, मैं लड़के का रोल करता हूँ। लेकिन ये साला मानता ही नहीं है। हम घराने का रोल कभी नहीं करेगा जय। अब जा। क्या कहता हूँ मचा कर तुम लोग? अरे शंकर, इसके बच्चों की क्या मूर्ति? सर, इसकी बड़ी बेटी 7 साल की और बेटा 4 साल का। हाँ बस, औहदे के मुताबिक राम सिंह बड़ी बेटी, जगन्नाथन बेटे के रोल में शामिल हो जाओ। चलो। हाँ, अरे शंकर, हम लोग ऐसा करते हैं कि वहां से शुरू करते। वो यूनियन लीडर था ना इसका? हाँ सर, यूनियन लीडर। हाँ, तो मैं यूनियन लीडर बन जाता हूँ। ठीक है सर, मैं भाषण दे रहा हूँ। ठीक है, तो वहां से शुरू कर। ठीक है, तुम सुन रहे हो? हाँ भाई, यूनियन वाले तो ऊपर चढ़ते थे, चढ़ जाओ। अच्छा चलो भाई। अच्छा, सब तैयार हो? दोस्तों, आज 1 महीने से कारखाना बंद पड़ा है। मालिक कहता है। अबे शंकर, अबे मालिक लोग क्या कहते हैं बे? अरे सर, मालिक जो कहते हैं वही कहते हैं ना सर। ओ अच्छा, हाँ, तो मालिक जो कहते हैं वही कहते हैं, पर हम कारखाना खुलवा के ही दम लेंगे, चाहे कारखाना रहे
या ना रहे, दोस्तों हमें एक साथ डटे रहना चाहिए। जुल्मों के खिलाफ बुलंदी से खड़े रहो। साथियों नारा लगाओ, पूंजीवाद मुर्दाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। ये बाबू लोगों के भाषण सुन कर तो अब थोड़ा मगर पैसे कहाँ से लाऊं? जेब में तो एक छोटी कौड़ी थी। वो रहा रहमत भाई काबुली वाला, उसी से पैसे मांगता। रहमत भाई, अरे ओ रहमत भाई, अरे क्या खबर है चंदू भाई, सब सलामत है ना? अरे सलामत कहाँ रहमत भाई, बहुत झंझट में फंसा। 1 महीने से कारखाना बंद पड़ा है, इसलिए आपके पास आया। तो हमारे पास क्यों आए हो? अरे हम तुम्हारा कारखाना का मालिक तो नहीं है। नहीं रहमत भाई, अगर आप मुझे थोड़ा सा पैसा कर्ज देते तो। अरे कर्ज दूंगा तुम्हें, तुम कर चुकोगे कैसी? अरे कारखाना खुलते ही सारा का सारा पैसा वापस कर। तुम्हारा ये कारखाना और कभी नहीं खुलेगा। नहीं रहमत भाई, ऐसा ना कहो रहमत भाई, एक ना एक दिन तो जरूर खुलेगा रहमत भाई। तब हम भी कर्ज देंगे। अरे जितना मांगोगी उतना देंगे, पर अब एक पैसा भी नहीं। अरे चक्कू छुरी तेज करा लो। अरे डॉक्टर साहब, ये क्या कर दिया आपने? अरे भाई, जो काबुली वाले उधार देने का धंधा करते, वो चक्की छुरी तेज कराने का धंधा करते क्या? मुझे लगता था कि कराता। हाँ करवाता है, चक्कू छुरी तेज करवाता है। सुनिए पुरेश जी, जिस बारे में आप कुछ नहीं जानते उस बारे में आप मुंह मत खोलिए। क्या आप उससे ज्यादा जानते हैं? मैंने खुद से बकवास। अरे आपने कभी कोई काबुली वाले को देखे जो उधार देने का धंधा करते और चक्कू छुरी का धंधा करते? अरे सिर्फ देखे ही नहीं है, ऐसे काबुली वाले से मैंने खुद पैसे उधार लिए हैं, मेरे छठे बच्चे के मुंडन के समय। छोड़िए ना इस बात को, दिस इज ओनली अ माइनर पॉइंट सर। और हाँ शंकर भाई, तुम्हारे ये एक्टिंग में ना थोड़ा रियलिज्म लाओ भाई। हाँ, अरे तुम्हारे ये जो डायलॉग्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है रे भाई। ये चंदू जैसे मजदूर को नहीं भाता। एक काम करो, डायलॉग में भी थोड़ा गाली गलौज लाओ। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या नहीं होगा? कसम खा रखी है सर। क्या कसम? सर, सरकारी नौकरी लेने के बाद गाली देने की आदत बहुत बढ़ गई थी। अरे एक दिन तो ससुराल में ससुर जी के सामने ही 2 गालियां पड़ गई। मेरी बीबी ने कहा, आगे से अगर गालियां पकी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी तुम्हारी कसम। तो जाइए, एक आश्रम खोल के साधु बन जाइए। नहीं चलिए, रहने दीजिए। नहीं सर, यानी कि मेरे हिसाब से तो चंदू का रोल आपको ही करना चाहिए। हाँ? तो एक ही रियलिस्टिक थोड़ी बहुत गालियां तो होनी ही चाहिए। और सर, आपसे तो वो बहुत आसानी से हो जाएंगे। नहीं जी, गंदी बातें करोगे तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा बस। सुनिए पुरेश जी, ये नौकरी करने आकर इतना नखरा मत कीजिए, समझे? चलो, बोलते हो तो चंदू का रोल नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, गालियां कभी दूंगा, बैठ जाओ। तो शंकर एक काम करो, उसका एक बुरा बाप भी था ना? हाँ सर। हाँ, तुम उसका बाप बन जाओ, ठीक है? चलो। अरे अच्छे भाई। हाँ चलो, तुम लोग भी रेडी रहना। तो डॉक्टर साहब, हाँ जी, आप क्या करें, आप जरा डायरेक्टर बन जाइए। हाँ, थैंक यू। एक्शन बोलिए। ओके, ठीक है, तैयार हो तुम? चलो, एक्शन। बेटा तू अरे कहाँ दिन भर घूमता रहता है? अरे घास काटने जाता हूँ रे बुढ़े साले, मैं कहाँ पे घूमता रहता हूँ उस पे तेरे को क्या रे? तेरे पास जो पैसा है वो निकाल। पैसे?
अरे मेरे पास पैसे कहाँ है बेटा? वो मैं नहीं जानता, मेरे को शराब पीना है, पैसा दे। मैं सच कह रहा हूँ, मगर मैं पैसे कहाँ से लाऊं? अबे कहाँ से मतलब? हैं? अरे मेरे जब नौकरी थी तब मेरे ये जेब से जो पैसे चुराते थे वो सब कहाँ गए रे? हैं? मैं सच कह रहा हूँ बेटा, मैंने कभी तेरे पैसे नहीं चुराए रे। इससे झूठ बोलता हैं? जैसे मैंने तुझे खुद पैसे चुराते नहीं देंगे। अरे वो तो सिर्फ एक दिन पे था और वो भी पैसे मैं नहीं ले सका, अंधा जो हूँ। अरे अंदाज से तेरा कुर्ता समझकर जो मैंने हाथ डाला था वो तो बहू का लहंगा निकला, उसमें तो जेब ही नहीं थी। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं शराब पीऊंगा, मुझे पैसा दे। मैं सच कह रहा हूँ बेटा, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। ये तो साला बाप का ही तो बनाया, हैं? साला बाप हो गए, बेटों को शराब पीने का पैसा नहीं दे सकता तो पैदा क्या क्यों किया रे? ये सब आप क्या कह रहे जी? अपने बूढ़े बाप से कोई ऐसी बातें करता है क्या? ओके सॉरी, गाली से शुरू कर। अरे हरामजादी चुप हो जा, नहीं तो साले। चुप रहोगे? क्यों चुप रहोगे जी? तेरी तो रोटी लाए हो? नहीं ला रहे। ಅಪ್ಪ ದೋಸೆ ಕೊಂದ ಹೋದ್ರೆ अरे नहीं रे। ಅಪ್ಪ ಸಾಪಡ ತಪ್ಪಡ हुए अबे वो तेरा आखिर किधर है रे? हाँ? अबे इसका बेटी हिंदी बोलती है, तू साला मद्रासी में नहीं है? हाँ? तुम आगे से एक भी बात नहीं करेगा जे, जब भी मुंह खोलेगा सिर्फ रोएगा जे, समझा जे? हाँ जे, चल फिर तो शुरू कर। रोटी नहीं, चावल नहीं तो हम क्या खाएंगे? मेरा सर खाना है। सर भी क्या भूसे से भरा हुआ? पुरोहित जी सीरियसली ये आपने मेरा अपमान किया। अपमान क्यों? सही जवाब दिया है। देखिए मुझे पता है कि आप कई जगह मेरे पीछे बोलते रहते हैं कि मेरे सर भूसे से भरा है। अरे ये मेरी बात थोड़ी है, ये तो आपके बीवी का कहना है। मैंने तो सिर्फ उसका प्रचार किया है। ठीक है, चलिए मौका मिलते हैं मैं भी ऐसे बदला लूंगा ना, देखना। क्या बोल रही है हरामजादी? साली मेरे सर भूसे से भरा है।